आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। राजनीति के कद्दावर नेता, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सौम्य स्वभाव के लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी की, जिन्होंने आज आपने बिना लाग लपट के अपनी बात रखी, चाहे वो उर्दू जुबान यानी उर्दू भाषा पर हो, उर्दू को यूनों तक ले जाने की हो, और चाहे शहीद अब्दुल हमीद स्कूल का नाम रखने की बात हो, और चाहे 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, या उत्तर प्रदेश के विकास की, सभी मौजू पर आपने अपने मन की बात रखी और यहां तक कहा कि यूनाइटेड नेशंस की कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए। आइए देखते हैं। उर्दू को हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान को उर्दू से अलग नहीं कर सकते। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तानी में पैदा हुई। उर्दू को अगर कोई मुसलमानों की ज़बान कहे तो उसके लिए मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि शायद पूरी तारीख का पता नहीं है। अफराक गोरखपुरी कोई मुसलमान तो थे नहीं। संस्कृत और फारसी एक है, ये दोनों सगी बहनें हैं। ना आप संस्कृत को हिंदी से अलग कर सकते हैं, ना संस्कृत को आप उर्दू से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू की और हिंदी की माँ जो है वो संस्कृत है। तो जबान जो है वो किसी मजहब की जबान नहीं होती, जबान जो बोले उसकी हो जाती है। एक तो बात ये याद रखना चाहिए कि उर्दू उन 14 जबानों में है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है और उसको अपने यहाँ जगह दी है। तो यूनाइटेड नेशंस की भी कार्रवाई जो है वो उर्दू में होना चाहिए। तो उर्दू जो है वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी है, लेकिन यहाँ पे उर्दू को इतना इससे कतराया क्यों जा रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, उर्दू जो है, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तानी में पैदा हुई और उर्दू को हिंदी से आप अलग नहीं कर सकती, क्योंकि जितने वर्ब्स हैं जो फेल हैं जिसे क्रिया कहते हैं वो सब एक हैं। आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो उर्दू एक ऐसी जबान है जिसे ये कहा जाए कि खाली नेशनल इंटीग्रेशन की बात नहीं करती बल्कि इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की बात करती है कि इसके अंदर खाली फारसी के तो बहुत कम अल्फाज हैं, उससे कम अल्फाज जो है वो अरबी के हैं और सबसे ज्यादा तो हिंदी के हैं और संस्कृत। देखिए, इन तीनों लैंग्वेजेस की अगर कहा जाए कि इनकी माँ कौन है तो संस्कृत है। संस्कृत जो है वो उर्दू की भी माँ है, संस्कृत जो है वो हिंदी की भी माँ है। और आप जानती हैं कि संस्कृत और फारसी एक है, ये दोनों सगी बहनें हैं जो ईरान में पैदा हुई, ईरान के ये एशिया माइनर पे। और जब आर्यंस यहाँ पर आए तो संस्कृत जो है वो, अब संस्कृत में आप समझिए कि मादर है, उसमें फारसी में मादर है, संस्कृत में मातृ है, संस्कृत में भ्रातृ है, फारसी में ब्रदर है, संस्कृत में अंगुष्ठ है, फारसी में अंगुष्ठ है। सब तो एक ही न मालूम कितने लफ्ज जो है वो एक ही है। अच्छा, और जब अगर दूर से कोई संस्कृत बोल रहा है या फारसी बोल रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये फारसी है या संस्कृत। मिसाल के तौर पर मैं दूर से कह रहा हूँ कि कुर्बानत शवम, फिदायत शवम, और वहां बाहर से संस्कृत वाला बोल रहा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो आप देखिए, माँ पर मीम पर टूटता है मामला। तो जबान जो है वो एक है। तो ना आप संस्कृत को हिंदी से अलग कर सकते हैं, ना संस्कृत को आप उर्दू से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू की और हिंदी की माँ जो है वो संस्कृत है। हम लोग जो रोजमर्रा की जो लैंग्वेज होती है, जो सुबह से रात तक हर आम हिंदुस्तानी बोलता है, उसमें उर्दू मेरे ख्याल से 50% तो उर्दू का भी इस्तेमाल करता है। 50% उर्दू का इस्तेमाल करता है। और बहुत सी, अब जैसे अंग्रेजी का लफ्ज है बोर्डम, अंग्रेजी उर्दू ने बोरियत कर दिया। अब स्टेशन है, उर्दू ने अडॉप्ट। उर्दू की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि उसने हर जबान को, हर जगह की जबान को उसने अपने में ऐसे ले लिया कि जैसे इसी का हिस्सा हो।
तो चूंकि ये एक कैंट लेवल पे मतलब कहा जाता था कि जहाँ पे फौजी सब रुकते थे उसमें हर मुल्क के फौजी होते थे, वो तरह तरह की जबानें बोलते थे, तो वो सबकी जबानें जो है वो एक जगह पर आ गई। जहाँ तो ये पर उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की जबान तो नहीं है? उर्दू को अगर कोई मुसलमानों की जबान कहे तो उसके लिए मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि शायद पूरी तारीख का पता नहीं है। जी उर्दू के अफरा गोरखपुरी क्या थे, कोई मुसलमान तो थे नहीं। जी जी रतनदास शशार कोई मुसलमान तो थे नहीं। जी ये पंडित चकबस्त नारायण मुल्ला चकबस्त नारायण चकबस्त कोई मुसलमान तो थे नहीं। जी ये जी, आनंद ऐसे एक नारायण शायर मुल्ला गुजरा कोई है। वो जी तो थे नहीं। जी अरे नवालू कितने आज भी पंजाबी में, अच्छा हिंदी में आप ले लीजिए, ये जो ब्रिज भाषा है, जी ब्रिज भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी, जी मलिक मोहम्मद जायसी देखिए पूरा वो जो है वो सारा है। जी तो अब रहमान जी अब्दुल रहीम खान खाना, जी रहमान हिंदी में दोहे, हिंदी में तमाम सब चीजें। तो जबान जो है वो किसी मजहब की जबान नहीं होती है। जी जबान जो जो बोले उसकी हो जाती है। और जबान का मतलब ये कि समझने, आप जो आपके एहसासात है, जज्बात है, उसको समझा रहे हैं। कभी आप वो अंग्रेजी में समझाते हैं, कभी आप उर्दू में समझाते हैं, कभी फारसी में समझाते हैं, कभी आपको लफ्ज नहीं मिलता कोई तो अंग्रेजी का कह देते हैं। जी आपने भी इसको संसद तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की है। नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब 5वीं कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, जी ये शायद पहला वो है कि 5 कॉन्फ्रेंसेस बराबर हुई हैं। वरना लोग एक कॉन्फ्रेंस करके वो समझते हैं कि हमने काम पूरा कर लिया। जी हमारा कुछ एजेंडा है। जी हमारा एजेंडा ये है कि जो हिंदुस्तान के बाहर जो जबान उर्दू है वो किन किन मुल्कों में किस किस तरह से जो है वो बोली जा रही है, जी और उसको किस तरह से वहाँ के लोगों को हम अपने मुल्क में ला सकते हैं। जी हमारी हुकूमत ने भी जी जो है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी उर्दू के लिए बहुत काम किया। फॉर एग्जांपल एनसीपी, अब जैसे मेरे मुंह से फॉर एग्जांपल निकल गया, जी मिसाल के तौर पर बाद में आया, फॉर एग्जांपल निकल गया। जी तो ये उर्दू की सिफत है कि जो जबान आप इसमें बोल दीजिए बस वैसे ही लगता है कि इसी जी, की जी। जबान है। अब एक बहुत काबिल तारीफ कदम उठाया है ओम बिरला साहब ने, जो हमारे स्पीकर हैं जी लोकसभा के। एक तो बात ये याद रखना चाहिए कि उर्दू उन 14 जबानों में है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है, जी जी अप्रूव किया है और उसको अपने यहाँ जगह दी है। जी तो उर्दू उन 14 जबानों में से है। तो उर्दू को हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान को उर्दू से अलग नहीं कर किया जा सकते। सकता। जी अब बहुत से लोग जो है वो उर्दू को अपने यहाँ जबरदस्ती कब्जा कर ले, जी लेकिन आपको फौरन पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है। उर्दू बोलने वाला अगर है लखनऊ का है, हिंदुस्तान का है, जी तो वो जिस तरह से उर्दू बोलेगा वो अलग होगा। और जो कब्जा करने वाले जबरदस्ती है, जब वो उर्दू जी, बोलेंगे वो तो उनके तलफ्फुज से आपको जी। पता चलेगा कि उर्दू नहीं, पंजाबी या कुछ और जबान बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल। उर्दू नहीं बोल रहे हैं। जी उर्दू का लखनऊ का अलग ही वो दिल्ली तलफ्फुज़ का अलग भी है अलग है। तलफ्फुज, जी जी हैदराबाद का अलग है। जी हर जगह का उर्दू का जो है वो एक अलग है। लेकिन जिन लोगों ने उर्दू को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की है, जी वो अफसोस इस बात का है कि आज तक के तलफ्फुज भी उनका सही नहीं जी हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी और स्पीकर जो ब्रिज भाषा और ये तमाम सब लैंग्वेजेस को, अवधी को सदन में रखा है और अंग्रेजी को, देखिए एक बहुत इनकलाबी कदम जो है वो उत्तर प्रदेश के स्पीकर ने और चीफ मिनिस्टर ने उठाया है। लोगों को उसकी तारीफ करना चाहिए। मुझे अफसोस ये हुआ कि उन्होंने इस मामले को उल्टा फंसा दिया। उर्दू के ऊपर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, जी क्योंकि उर्दू तो सन 82 में है। जी वो सदन में बिल मैंने ही पेश किया था इत्तेफाक से, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, कि उर्दू को सरकारी जबान बनाया जाए, जी जी और वो बिल पास हो चुका है। तो जो चीज पास हो चुकी है उसको सदन में रखने की जरूरत ही क्या थी। तो ये जो एतराज है बाज लोगों का जी हुकूमत पर और स्पीकर पर, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और मैं ये कहता हूँ कि उनकी कम इल्मी है। लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया है। नहीं, बहुत सी चीजें जो रह जाती है। जी जब कोई एक्ट पास होता है तो उसकी बहुत सी चीजें रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे होता है, तो जी वो हो रहा है। लेकिन उर्दू को मेंशन किया जाना यूं जरूरी नहीं है कि
उर्दू का तो बजट ही एक्ट पास हो चुका है। जी जी हाँ। इन जबानों को लाना जरूरी था और अंग्रेजी को लगा के बहुत बड़ा काम किया है। जी क्योंकि अभी आपका जो आप सुनिए, दुनिया का हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है, बात याद रखिएगा, हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है। भारतवर्ष का रहने वाला हर छठा भारतीय जो है, हर हिंदुस्तानी जो है, वो यूपी का रहने वाला है, जी यूपी का रहने वाला है। और यूपी की जो विधानसभा है वो बहुत बड़े बड़े मुल्कों के हाउस लेजिस्लेचर्स जो है उनसे बड़ी है। जो हमारे यहाँ जो, तो इतनी बड़ी विधानसभा को आप सिर्फ एक महदूद किए हुए थे, सीमित किए हुए थे। जी, जी। अंग्रेजी में जब आप करेंगे तो मतलब आप एक लैंग्वेज में उसको बांध के नहीं रख सकते। इसको आप जब अंग्रेजी में से करेंगे तो सारी दुनिया में, जी यहां से लेकर न्यूजीलैंड में क्या हो, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जी ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, आयरलैंड में, हर जगह के ऊपर क्या हो रहा है वो आपको, इवन जहां पर अरेबिक बोली जाती है वहां भी अंग्रेजी सब समझते हैं, जी। जापान में समझते हैं, रशिया में समझते हैं। तो आप यूपी का मैसेज जो है, जब हमारा चीफ मिनिस्टर या हमारा स्पीकर या हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो अपोजिशन का क्यों ना हो, जी जब बोलेगा तो उसकी आवाज जो है वो सारी दुनिया में गूंजेगी। जाएगी। तो बिल्कुल। इसके लिए जितनी भी बधाई जो है, मुबारकबाद स्पीकर साहब को और मुख्यमंत्री को दी जाए वो कम है। क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस को भी लिखा है कि हिंदुस्तान के बाहर करीब करीब 35 करोड़ लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं। जी तो यूनाइटेड नेशंस की भी कार्रवाई जो है वो उर्दू में होना चाहिए।